नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। इस क्लास में मैं आपको हाल ही के घटनाक्रम जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराता हूं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी इसमें आपको मैं करवाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, कल 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, वो क्वेश्चन फॉर यू में आते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में MHRD मंत्रालय ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है युक्ति। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने फूड बैंक सेवा लॉन्च की है, किस राज्य ने। तो ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर, ये राज्य क्या है? मणिपुर। अब हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आज का है हेल्थ अलर्ट संवादात्मक कोरोना वायरस सेवा किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। इसमें फेसबुक मैसेंजर पर एक फीचर आया है हेल्थ अलर्ट इंटरैक्टिव सेवा। उससे अगर आपको कोविड-19 के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे उनको मैसेज कर सकते हैं और वो आपका रिप्लाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको सही बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये किससे WHO किससे मिलके कर रहा है, तो फेसबुक के साथ मिलके कर रहा है। तो अब यहाँ पे 2 और क्वेश्चन आते हैं, एक तो WHO के बारे में और दूसरा स्टैटिक है फेसबुक के बारे में। तो पहले हम WHO के बारे में पढ़े हमने पहले वीडियोस में बहुत बार पढ़ चुके हैं WHO के बारे में। अभी यहाँ पे एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो WHO, इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इस समय इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो बहुत इस समय चर्चा में है, टेड्रस अडैनम। ये इस समय डायरेक्टर जनरल है। इनके बारे में जान लीजिए। 2017 के जब चुनाव हुए थे, जिस समय ये चुने गए थे WHO के डायरेक्टर जनरल, उस समय इनको चाइना ने सपोर्ट किया था। और अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चाइना को शुरुआत में वो इसको पैंडेमिक घोषित ना करते हुए उन्होंने सपोर्ट किया थोड़ा बहुत। अब जो कुछ भी सच्चाई है वो आने वाले टाइम में सामने आएगी। फिलहाल आप जानिए, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोगों ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है और ये फाउंडेशन डे होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इस बार की जो थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या थी? टू सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। थीम क्या थी? थीम इस बार की थी टू सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। अब इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ लास्ट स्टैटिक जीके फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक का फाउंडेशन हुआ फरवरी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, US। और इस समय इसके CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग। और अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। भारत का कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जिसको ICMR की तरफ से थोक परीक्षण यानी पूल टेस्टिंग करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको पूल टेस्टिंग के लिए स्वीकृति मिली है ICMR से। तो पहले अब यहाँ पे आप समझिए पूल टेस्टिंग या थोक परीक्षण है क्या। इसमें ये होता है कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे PCR पे वर्क करता है। PCR के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो करंट अफेयर की सारी वीडियो हैं सब देखिए, उसमें बहुत सी आपको रीसेंट की जानकारी मिलेगी। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें होता यह है कि मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है और फैल रही है, तो अब हम लोग इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं
लेकिन जहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कम लोग अफेक्टेड हैं इससे, तो वहाँ पे हम लोग एक पूल टेस्टिंग करते हैं। मतलब ढेर सारे, जैसे 5 लोगों का 10 लोगों का हमने सबका सैंपल ले लिया, मिक्स कर लिया और सैंपल को चेक किया। अगर सैंपल नेगेटिव आया तो फिर हम लोग ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, अगले नेक्स्ट लोगों का करेंगे। लेकिन अगर उसमें से पॉजिटिव आता है तो फिर जाके इंडिविजुअल टेस्टिंग हम लोग करेंगे। तो ये है पूल टेस्टिंग। मतलब इसमें ढेर सारा सैंपल लेके एक साथ चेक किया जाता है, इतना भी नहीं कि डाइल्यूट हो जाए, फिर भी 5 या 10 लोगों का। वैसे ICMR ने कहा रखा है कि 5 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, नहीं तो जो सैंपल है वो डाइल्यूशन का उस पर ज़्यादा चांस है और उससे रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। तो 5 या 10 ऐसे करके ले लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो टाइम बचता है और ऊपर से पैसा बचता है। ये बेनिफिट है पूल टेस्टिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये स्टार्ट हुआ है किसमें? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आप यहाँ से देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है इसके इस समय CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसका स्टेटहुड है जब सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को स्टेटहुड सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 75। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। इस समय यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं अनूप चंद्र पांडे और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं OP सिंह। एरिया वाइज इसकी रैंक 4th है। एरिया वाइज इसकी रैंक कितनी है? 4th। पॉपुलेशन में 1st। लिटरेसी रेट है 67.68%, यानी हर 100 में से 68-67 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। सेक्स रेशियो यहाँ पे है 912 फीमेल पर 1000 मेल। ये जो बाउंड्री शेयर करता है वो राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक दूसरा देश नेपाल, इससे ये बाउंड्री अपनी शेयर करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है विरूपाक्ष मिश्रा। विरूपाक्ष मिश्रा जी को यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ से हम देखते हैं यूनियन बैंक के बारे में। यूनियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ 11 नवंबर 1919 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में। इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य मुंबई है और वहाँ पे ही इसका हेडक्वार्टर है यूनियन बैंक का। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस राज्य के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत किया गया है? तो सही जवाब इसका क्या है? झारखंड। जी हाँ, झारखंड के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत इस समय है। जो रोबोट है वो क्या करेगा? रोबोट जो लोग इससे जो पेशेंट हैं उनको खाना परोसेगा, दवाएं देगा और ये दूर से ऑपरेट करने वाला है, तो इससे स्प्रेड भी बहुत नामात्र होगा। झारखंड के बारे में अब यहाँ से हम जानते हैं। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000। कैपिटल इसकी है रांची। इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं 24 और इसके गवर्नर हैं दी मुर्मू और इसके CM हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इसके CM हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड के बारे में आपने यहाँ पे जाना। तो कोबोट रोबोटिक्स किस राज्य में कार्यरत है? झारखंड में। अब यहाँ से आप एक और स्टैटिक जीके का बढ़िया क्वेश्चन देखिए कि इंडिया में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? क्या नाम है इंडिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का? नाम क्या है? तो वो है मानव। क्या नाम है उसका? मानव। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो वह गोल्फ से संबंधित थे। ये अमेरिकी प्रोफेशनल गोल्फर थे, अमेरिका के प्रोफेशनल गोल्फर। और अब हम यहाँ पे जानेंगे गोल्फ के बारे में।
जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है गोल्फ की वो है रॉयल एंड एंशियंट गोल्फ ऑफ सेंट एंड्रयूज, और दूसरी जो गवर्निंग बॉडी है हाईएस्ट वो यूएसजीए है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन। जो इसमें इससे टर्म रिलेटेड है, जैसे पूछा जाएगा कि ये निम्नलिखित में से ये जो टर्म है, जैसे मान लीजिए बॉल, या बॉल तो क्रिकेट से भी हो सकती है, कब्स, टी, ये सब किससे रिलेटेड है, तो वो पूछा जाएगा। मान लीजिए पूछा गया कि कब्स किससे संबंधित है, कब्स किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा गोल्फ। तो आपको इक्विपमेंट में याद रखना है बॉल, कप्स और टी, ये किससे, गोल्फ से संबंधित हैं। अब देखिए गोल्फ इंडिया में, देखिए गोल्फ इंडिया में जो गोल्फ की गवर्निंग बॉडी है वो इंडियन गोल्फ यूनियन, इंडियन गोल्फ यूनियन IGU, और जो पहली बार यहाँ पे खेला गया गोल्फ इंडिया में वो 1829 में खेला गया था। इंडिया में गोल्फ के फेमस प्लेयर जीव मिल्खा सिंह, पूछा जाएगा जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित हैं, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, रेसिंग में से भी आप इसको ले सकते हैं और गोल्फ से भी, तो ये जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं। और अनिर्बन लहरी ये भी गोल्फ से संबंधित हैं, ज्योति रंधावा ये भी गोल्फ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सिक्किम शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, तो सिक्किम शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है, ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है। 16 अप्रैल 2020 से यहाँ हर दोपहर 1 से 2 बजे तक प्रत्येक घंटे के सत्र को आकाशवाणी के गंगटोक स्टेशन के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें यहाँ पे इस तरह से शिक्षा प्रसारित की जाएगी। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम ये बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत, भूटान, नेपाल और साउथ में वेस्ट बंगाल के साथ। कैपिटल इसकी है गंगटोक, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 4, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और CM कौन है, प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट। तो ये तो हमने जाना सिक्किम के बारे में। अब हम देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो AIR। फाउंडेशन हुआ था इसका 1930 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इस ओनर इसका है प्रसार भारती। मोटो क्या है, बहुत आपने सुना होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इसका मोटो है। क्वेश्चन आएगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका मोटो है, आंसर आप करेंगे ऑल इंडिया रेडियो का। अब आज के आखिरी सवाल क्वेश्चन फॉर यू में मैं आपको डेली एक क्वेश्चन देता हूं और आपसे कहता हूं कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। हालांकि आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें ना करें। क्वेश्चन आज का है कि किस राज्य ने हाल ही में ई-कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है, किस राज्य ने हाल ही में ई-कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है। इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में करिए, अगर नहीं आता है तो जाओ भाई गूगल करो, देखो आंसर इसका और आके यहाँ पे कमेंट करो। इतनी देर से मैंने आपको पढ़ाया है, कम से कम इतना आप काम करिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।